मेरे सारे पेन हैं, इसमें जेल पेन भी है, बॉल पेन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है। ठीक है, तो ये क्या है? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, वेल डिफाइंड मतलब एक डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। माय चैनल मिस्टर शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 सेट्स पार्ट 1। बहुत ही यूनिक एग्जांपल्स के साथ पूरा सेट्स थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज वॉच द वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग माय सीरीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Oh, I have forgotten my pen. Beta, just pass me my pen. No, not that one. Not that one. Oh, you have given me all the pens. So, see, here are all the pens. मेरे सारे पेन हैं, इसमें जेल पेन भी है, बॉल पेन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पेन्स। कलेक्शन ऑफ पेन्स। इस कलेक्शन को, इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलेंगे? इस पूरे कलेक्शन को बोलेंगे सेट। यस, आज आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा। टुडे विल गो थ्रू सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिमिलर, आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीज देख रहे हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे कि फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये मेरा बोर्ड हो गया, मेरे हाथ में माँ का पेन हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, लैपटॉप हो गया, मोबाइल। दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, वेदर इट इज लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सेट्स, मैंने क्या बताया? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, वेल डिफाइंड मतलब एक डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे। जैसे पेन की वैरायटी का कलेक्शन था। अब इस पेन की वैरायटी में मैं क्या ऐड कर लूं? रूलर ऐड कर लूं, रबर ऐड कर लूं, शार्पनर ऐड कर लूं, तो क्या वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? नो, दैट विल नॉट बी अ वेल डिफाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो वो सेट नहीं होंगे। ऐसे ही देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारी बॉडी में सेट का। देखिए टीथ। टीथ क्या है? कलेक्शन ऑफ टीथ इज अ सेट। ठीक है, नाउ सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम जो हमारा है वो क्या है? एक सेट है। ठीक, हमारे वीक के डेज क्या है? एक सेट है। आप बुक्स परचेज करने जाते हैं अपने क्लास 6 की जब, तो स्टेशनरी शॉप पे जाके क्या कहते हैं? भैया क्लास 6 की बुक का सेट दे दीजिए। सेट मतलब क्लास 6 के करिकुलम में जितनी भी बुक्स अलाइन है वो सारी आपको दे देंगे, है ना? तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, वो क्या है? सेट है। हिंदी की वर्णमाला सेट है। वोवेल्स 5 होते हैं, वेल डिफाइंड है, वो क्या है? एक सेट है। ऐसे ही मैंने प्लैनेट्स बताया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्या है? सब वेल डिफाइंड है, तो वो क्या है? सेट है। ठीक है,
आपकी जो गेम्स का सेट हो सकता है, आपकी जो ये सुपर हीरोज की सीरीज होती है उसका भी सेट हो सकता है. एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स. ठीक है, तो अब आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नाउ अब हम देखेंगे कुछ वेल डिफाइंड एग्जांपल्स ऑफ सेट्स एंड नो नॉट सेट्स. ठीक है, जो हमारे एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जो सेट्स हैं या फिर नॉट अ सेट्स हैं. ठीक है, चलिए आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्जांपल ऑफ सेट्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल. ठीक है, teachers in your school is a set. ठीक है, collection of all students and collection of number नहीं, sorry, collection of students is known as set. Then collection of teachers is known as set. Then और क्या examples हो सकते हैं? Collection of days of week, vowels, alphabets, consonants. ये सब क्या है? सेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अब आप उनकी इंटेलिजेंस किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? पढ़ाई के बेसिस पे या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर के बेसिस पे? तो देयर कैन बी very much variety of intelligence based on your based on different categories of children. ठीक है, अब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, एक वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा. सो दिस इज नॉट अ सेट. ठीक है, अब अगर मैं कहूं फेमस एक्टर्स एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, अब आप फेमस कौन से फेमस एक्टर एक्ट्रेस किस बेसिस पे आप कैटेगराइज करेंगे? एक्शन एक्टर एक्ट्रेस, रोमांटिक एक्टर एक्ट्रेस या कॉमेडी एक्टर एक्ट्रेस? कौन से टाइम के जो 90s के थे या फिर 2000 सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के हैं, किस बेसिस पे आप कैटेगराइज करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स. ऐसे ही मैं कहूं 4 days of a week, कौन से 4 days भाई? 7 days होते हैं वीक में. अगर मैं सारे 7 कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, 7 days ऑफ वीक कहूं तो ठीक है, वो सेट है. ठीक है, अब 4 days ऑफ अ वीक कौन से 4 days? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे? कौन से 4 days? दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. ठीक है, आपको पता चल गया सेट्स और नॉट अ सेट्स में डिफरेंस. ठीक है, आप देखते हैं इसकी नोटेशन क्या. नाउ नोटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, ए बी सी, और उसके जो मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, एक्स वाई जेड. ठीक है, अब मैं कहूं X is a member of A, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? X belongs to A. या Y is a member of B, तो Y belongs to B. या मैं कहूँ X is not a member of A. X A का member, sorry, Y is not a member of A, तो हम कैसे लिखेंगे? Y does not belongs to A. ठीक है, अब मैं कहूं X and Y both are member of A, तो आप लिखेंगे X and Y belongs to A. ठीक है, X and Y both are members of A, तो X, Y belongs to A. ठीक है, ये हुई इसकी नोटेशन, कैसे कैसे नोट
हम इसको नोटिफाई करते हैं सेट्स को। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके 3 मेथड्स है। चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड है। सबसे पहले एक बार सेट्स को कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। मैंने अभी नोटेशन बताई थी कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो कैपिटल लेटर से आपने ए को डिनोट किया, इक्वल टू, और सेट्स हमेशा, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ सेट ऑफ होल नंबर w से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, a x, ठीक है। नाउ 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही अगर सेट ऑफ इंटीजर्स कहें, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में, इधर भी कोई लिमिट नहीं है, इधर भी कोई लिमिट नहीं है, तो दोनों तरफ सो ऑन लगा दिया है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता चल गया। ऐसे ही सेट ऑफ अगर प्राइम नंबर कहा जाए, तो प्राइम नंबर क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, और मेंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल से होते हैं, या नंबर्स भी हो सकते हैं, डेज ऑफ वीक कुछ भी हो सकता है, मंथ्स ऑफ ईयर हो सकता है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। नाउ सेट के रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड इज रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, थर्ड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि पूरे सेट्स में इनका यूज है। आज पार्ट 1 में हम डिस्क्रिप्शन मेथड देखेंगे, रोस्टर एंड रूल मेथड विल बी इन पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड इन डिटेल विद मेनी एग्जांपल्स। चलिए नाउ लुक हियर, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मेथड का नाम समझिए। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, मतलब डिटेल में बताना, ठीक है। तो डिस्क्राइब मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना है। कहते नहीं है डिस्क्रिप्शन, हम किसी भी चीज का टाइटल या डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है उसमें। एग्जैक्टली सेट में क्या है ये आपको डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे, a is equals to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो सिंपल काउंटिंग चल रही है। क्या होते हैं नंबर जो 0 से स्टार्ट होके सिंपल काउंटिंग, सो ऑन भी लगा हुआ है, सो ऑन, तो ये क्या होते हैं नंबर, ये होते हैं, सो ऑन नहीं लगा है, सो ऑन नहीं लगा है, सो ऑन लगा होता तो आप क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पर सो ऑन लगा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, होल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर सो ऑन नहीं लगा है, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे सेट, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 13, 13 से छोटे होल नंबर्स लिखे हैं। देखिए तो क्या हमने किया, हमने ये जो नंबर्स लिखे थे इनको डिस्क्राइब कर दिया, इनका डिस्क्रिप्शन दे दिया, जैसे कि आप टाइटल या डिस्क्रिप्शन में देते हैं ना, कि आपके जो वीडियो में है उसको
डिटेल में बता देते हैं कि इस वीडियो में क्या है, आपको क्या जानकारी मिलेगी। तो इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स है लेस देन 13। अगर यहाँ पे सो ऑन लगा होता तो सेट ऑफ होल नंबर्स है, सो ऑन नहीं लगा है तो लेस देन 13 सेट ऑफ होल नंबर्स है। सिमिलरली ये देखिए 2 4 6 8, ये क्या है? 2 4 6 8 क्या होते हैं? इवन नंबर्स। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर। देखिए 2 4 6 8, ठीक है। नाउ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या होते हैं? डेज ऑफ वीक। तो आप क्या लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में? सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। सिंपली जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको सिंपल एक डिस्क्रिप्शन दे देना है, डिस्क्राइब कर देना है, एक सेंटेंस लिख के कर्ली ब्रैकेट में कि वो क्या है, बस डिस्क्रिप्शन मेथड में, और कुछ नहीं है। बहुत ही इजी है, जो भी आपको दिया आप उसको डिस्क्राइब कर लीजिए। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। Now look here, 1 4 9 16 25, ये क्या है? 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है? सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ ये देखिए 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये क्या है? बताइए। आपको अभी अपना थोड़ा विजन एनलार्ज करना पड़ेगा। आपको ये सब नंबर्स पता होने चाहिए, कौन से इवन है, कौन से प्राइम है, कौन से स्क्वायर है, कौन से इंटीजर्स है, ठीक है। जल्दी से आप ऑब्जर्व करके और लिख देंगे। जैसे उसमें हमने क्या लिखा था? नेचुरल नंबर लेस देन 13, ठीक है। वैसे यहाँ पर बताइए क्या है? यस एग्जैक्टली, ऑड सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। देख लो सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ऑड प्राइम नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड हो। तो ये ऑड है, देखो 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, 11 भी ऑड, 13 17 19 23 29। यहाँ पर 2 होता तो ये ऑड नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर्स होते, ठीक है। ये क्या है? सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 30, 30 से छोटे। देखो 29 तक ही है। तो अब आप इस तरीके का कोई भी सम आएगा उसको बस एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर देंगे और हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट क्या है। So today's amazing fact is, if you are searching for a longest English word with no vowel, vowel मतलब A E I O U, जो 5 vowels होते हैं वो ना हो उस word में, the longest English word without a vowel is RHYTHM and it is rhythm. अगर आपको और कोई ऐसा वर्ड पता हो जिसमें वॉवल ना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मे बी आप सब लोगों को बहुत से वर्ड्स पता हो। आई विल एनहांस माय वोकैबुलरी। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। So in this I have told you unique concepts of sets and an amazing fact. Do comment with the unique word. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.